हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के डाउट्स आज क्लियर करूँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको बायोडाटा फॉर्म कैसे फिल करना है। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिमिलर टाइप से डाउट थे, तो मैंने सोचा है कि वीडियो के माध्यम से आप सभी के डाउट्स को क्लियर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिमिलर टाइप का डाउट्स था। तो ये मेरा एसबीआई का लास्ट ईयर मैंने एसबीआई पीओ इंटरव्यू अपीयर किया था, तो उस बेसिस पे जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप मस्ट कैरी करके इंटरव्यू में जाओ। सबसे पहला मैं एक डाटा बनाया हूँ जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो एकदम मस्ट ले जाने हैं, बिना इसके आपको इंटरव्यू अलाउ वहाँ पे नहीं किया जाएगा। और ये सब डॉक्यूमेंट्स के अंडरटेकिंग में नहीं ले जाते हैं। जैसे कि आप अगर जॉब में हो, तो गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आप एनओसी मस्ट ले जाओ। एनओसी के अलावा आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरव्यू। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत बहुत इसेंशियल है। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो, कहने का मतलब अगर आप कैटेगरी में हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट ले जाओ। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जिससे भी अप्लाई की हो। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आधार मस्ट है। अगर आप आधार नहीं ले जाते हो तो दिक्कत होगा, क्योंकि आधार से ही आपका स्टार्टिंग में बायोमेट्रिक होगा, सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, तो आधार मस्ट है। और 4+1 कॉपी ऑफ बायोडाटा फॉर्म। देखो, एक कॉपी जो होगा वो ओरिजिनल होगा, उसको पेन से फिलअप कर लेना, और बाकी सबका उसको 4 कॉपी फ़ोटो कॉपी करा लेना, ठीक ना। तो 4+1 5 कॉपी हो जाएंगे आपके बायोडाटा फॉर्म के। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें अंडरटेकिंग आपका एक्सेप्टेबल होता है। मेरा तो ये सजेशन है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से अरेंज कर लो, कि अंडरटेकिंग लेने का वहाँ ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि होता है क्या है कि अंडरटेकिंग में वो लेते हैं तो 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप 15 दिन के अंदर इसको सबमिट कर दो। तो उससे अच्छा है कि आप पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए आप, लेकिन फिर भी जिनके पास अगर कोई ऑप्शंस नहीं है तो उन लोगों के लिए कि अगर आपके पास किसी भी सेमेस्टर वाइज या किसी भी ईयर का मार्कशीट नहीं है तो आपसे अंडरटेकिंग वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ज़्यादा वरी होने की चिंता नहीं है, आप प्रिपरेशन पर एसबीआई इंटरव्यू पर फोकस करो। दूसरा है कि अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा, वो उतना कोई परेशान वाली बात नहीं है। कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, तो वो चलिए लेते हैं। पहला क्वेश्चन है रितिका का कि सर सीजीपीए डायरेक्ट डालना है या मल्टीप्लाई कर 10 से। देखो, अगर आपके मार्कशीट में मेंशन हो कहीं पे कि आपको परसेंटेज कन्वर्टर दिया हो, तो आप परसेंटेज कन्वर्ट करके वहाँ पे लिखो, वो ज़्यादा सही रहेगा। अक्षय का है कि सर प्राइवेट वालों को भी एनओसी रिक्वायर्ड है क्या। जहाँ तक पढ़ा था सिर्फ गवर्नमेंट वालों को ज़रूरत है। देखो, प्राइवेट वाले को एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट वालों को बिना एनओसी का इंटरव्यू अलाउ नहीं होगा। तो प्राइवेट वाले की चिंता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो भी है उनको एनओसी मस्ट है। आकाश का है कि सर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कॉलेज प्लस गैजेट, और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाना है। तो गैजेट ऑफिसर इन दोनों इशू कर सकता है क्या। देखो, जो मैं लास्ट ईयर अपेयर किया था तो मैं एक ही गैजेट से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर भी साइन करवाया था और कैरेक्टर पर भी, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक गैजेट से ही आप दोनों इशू करवा सकते हो। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मुराली का क्वेश्चन है कि सर मनी फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देखो, एसबीआई आपके मनी को रिफ़ंड कर देगा जो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। आप जाओगे तो सेकंड एसी तक के आपके टिकट्स के पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन आपको टिकट शो करना पड़ेगा, ठीक ना। तो टिकट्स को अच्छे से रखना, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। इनका है कि कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू 2 ईयर्स अगो इट इज वैलिड। कॉलेज सर्टिफिकेट लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है, कोई इशू नहीं है। आप 4 साल 5 साल कितना ही पुराना हो, आपका कॉलेज सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। अंकुर का है कि सर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ना। नहीं, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अलग है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग है। दोनों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको बायोडाटा के फॉर्म पे है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप कमेंट सेक्शन में सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन और एक रेफरी के रिगार्डिंग था कि सर रेफरेंस किसका दें। देखो, रेफरेंस आप किसी का भी दे सकते हो, ठीक ना, लेकिन याद रखें कि रेफरेंस जब ज्वाइनिंग के बाद वो लेटर जैसे आपका एसबीआई भेजेगा लेटर वेरिफिकेशन के लिए, तो वो जो भी आप रेफरेंस दोगे तो वो उनको एक जवाब देना होता है कि हाँ वो आपको जानते हैं। तो आप रिलेटिव या किसी का भी दे सकते हो, लेकिन
ज्वाइनिंग के बाद वो आपको ये वेरीफाई कर सके कि आप लोग को जानते हो, ठीक ना। तो ये सब कुछ क्वेरी था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू।